करता हूँ। लगे नरसिंह मेहता की तरह अमनिया कर रहे हैं, सब्जी बना बना करके काट काट करके दे रहे हैं, पत्नी सिद्ध कर रही है। अरे भाई, यहाँ सौभाग्य नरसिंह मेहता का नहीं है, यहाँ सौभाग्य नरसिंह मेहता की पत्नी का भी नहीं है। सौभाग्य तो नरसिंह मेहता के पिताजी का है कि श्राद्ध करने ठाकुर जी का, और श्राद्ध की प्रसादी भी अपने हाथ से सिद्ध करते। वहां नरसिंह मेहता कीर्तन में आनंदित है, नेत्रों से अश्रुधार, और दोनों सेठ जी और नरसिंह मेहता नृत्य करके कीर्तन कर रहे हैं। ठाकुर जी ने बढ़िया, इनके बालकों को भी कहीं श्राद्ध खाने की आवश्यकता नहीं है, इसी से ही घर चल जाना है। अब कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में इतना धन हो गया कि 2-3 समय का भोजन रोज मिल जाएगा जीवन पर्यंत। सब ब्राह्मण हृदय से लगाने लगे, वाह नरसिंह, तुमने कमाल कर दी। जो प्रमुख ब्राह्मण देवता थे, उनके बड़े भैया ही थे जो इनके कुल के कुल गुरु थे, वो गए थे वहां बड़े भैया के यहाँ। बड़े भैया के यहाँ 4-5 ब्राह्मणों ने प्रसाद पाया, श्राद्ध आदि कराया। तो नरसिंह मेहता जी के बड़े भैया ने सबको, उस समय नगर में सबसे बड़ी दक्षिणा नरसिंह मेहता जी के बड़े भैया ही देते थे। कितनी दक्षिणा देते थे? 1.5 रुपया। कितना? 1.5 रुपया। और 1.5 को बहुत मानते थे। 1.5 रुपया देख करके सब ब्राह्मण एक दूसरे का चढ़वा देगा, कितनी बढ़िया दक्षिणा मिली है। वो नरसिंह मेहता के यहाँ 4,000 गए हैं, क्या करके आए होंगे, मार पिटाई चल रही होगी वहां। तो देखते हैं नरसिंह मेहता निकाल दिया कि नहीं नगर से। ये लोग श्राद्ध खा करके निकले तो देखो सामने से नाचते गाते हुए नागरवंशी ब्राह्मण सब उछल कूद करते हुए आ रहे हैं। इन लोगों ने जाके कहा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ महाराज, आज तो नरसिंह मेहता ने आनंद कर दिए। बोले कैसे आनंद? बोले हम बाद में बताएंगे, पहले तुम बताओ, तुम उसके बड़े भैया के यहाँ गए, कितनी दक्षिणा मिली हमको? 1.5 रुपया। 1.5 रुपया दिया, छोटी बात है क्या? तुम लोग बता दो, चवन्नी अठन्नी कितना दिया है? 1 पैसा 2 पैसा। सारे ब्राह्मण हंस करके बोले, सोने की मोहर दी है, 12-12 सोने की मोहर। क्या प्रसाद, क्या खीर, क्या पूड़ी, क्या सब्जियां। अरे भैया, नरसिंह मेहता ने तो आनंद कर दिया। इतना आनंद? अरे जी पता नहीं कहां से कौन देता है, नरसिंह मेहता पे आती कहां से ये चीज है। यहाँ पर सब ब्राह्मण चले गए। ठाकुर जी बोले, अब इनकी पत्नी पर कृपा कर दूं थोड़ी। तुरंत बैठ गए, देवी सब ब्राह्मणों ने पा लिया, खूब प्रेम से आज पिताजी का श्राद्ध हो गया, अब जो बचा है वो हमको पवाओ। हाँ आप विराजो। बैठ गए, बैठ करके ठाकुर जी ने बढ़िया सामने पत्तल में प्रेम से पाया, एक एक प्रसाद पाया, एक एक कण पाया। नरसिंह मेहता जी की पत्नी का नियम था कि पति के थाल में ही उन्हीं के बाद जो बच जाता था उस कण में थोड़ा मिला के पाती थी। ठाकुर जी ने प्रेम से पाया, खूब प्रेम से पा करके तृप्त हो गए। देवी आओ तुम भी जल्दी पालो, और मैं जाता हूँ थोड़ा हाथ पांव धो के स्नान ध्यान करके संध्या करके आता हूँ। ले जी आप जाओ। पत्नी बैठ गई पाने के लिए, ठाकुर जी गए सीधे द्वारिका। पहुंचे, यहाँ करके मुकुट उकुट पहना, रुक्मिणी जी से बोले सब ठीक, बोला हाँ बैठो विराजो। पुनः दर्शन के लिए खड़े हो गए। यहाँ नरसिंह मेहता जी कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन करते 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 तब सेठ जी को होश आया। सेठ जी, नरसिंह मेहता नहीं निकले कीर्तन से, सेठ जी ही निकले। संसारी ही निकलते हैं पहले कथा कीर्तन से बाहर। थक गए, अरे मेहता जी 4-5 घंटे का कीर्तन हो गया, अरे 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 मैं तो भूल ही गया। तुरंत करताल को प्रणाम किया, ठाकुर जी को प्रणाम किया, नाम सेठ जी। अरे ये तो पूरा दिन निकल गया, संध्या होने को आई है। पिताजी का श्राद्ध तो हुआ नहीं, वहां ब्राह्मणों ने पत्नी को बेचारी को क्या सुना दिया होगा, अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अब ठीक है, जो होना होगा सो होगा, आप वो सेवा मुझे दे दीजिए, मैं करूं। जी ले जाइए। नरसिंह मेहता जी बड़े डरे डरे जा रहे थे।